नमस्कार दोस्तों, मैं नितिश कनवा आप सभी का स्वागत करता हूं वर्कशिप एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को राधे राधे, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइट। ठीक है, आपने देखा होगा ये चैप्टर सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस 7th क्लास में हो जाता है, लेकिन इसका डिटेल्ड वर्जन 9th में आता है और फिर ये अलग होता है ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के अंदर 11th क्लास में। ठीक है, तो ये इसका डिवीजन रहता है। तो बेटा, सबसे पहली चीज लाइट है क्या? व्हाट इज लाइट? तो अगर मैं लाइट की बात करूं तो सिंपल सीधी सी बात है, ये क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच एनेबल अस टू सी। फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी। क्या है ये? फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच एनेबल अस टू सी। ठीक, अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताइए, लाइट कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है? तो भाई लाइट जो है कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है? तो बच्चे कह रहे हैं ये सर लाइट आ रही है कंटिन्यूस है ना? नहीं, ये लाइट डिसकंटिन्यूस है। लाइट एक्चुअल में कंटिन्यूस भी है और डिसकंटिन्यूस भी है, क्योंकि लाइट के दो नेचर होते हैं, एक फोटोन नेचर और एक वेव नेचर। जब हम वेव नेचर को देखते हैं तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं, एनर्जी का एक फॉर्म है। लेकिन अगर मैं इस लाइट को देखूं, ये फोटॉन्स की फॉर्म में आती है, और जो फोटॉन्स होते हैं वो हमेशा पैकेट्स और बंडल्स में आते हैं और गैप्स में आते हैं। पहले एक फोटोन आएगा, फिर गैप आएगा, फिर दूसरा फोटोन, उसी तरीके से गैप, फिर तीसरा फोटोन। तो लाइट जो है, अगर मैं उसका पार्टिकल नेचर देखूं और फोटोन नेचर देखूं, वेव नेचर देखूं, तो वो अलग चीज हो जाती है। तो लाइट क्या है? कंटिन्यूस एज वेल एज डिसकंटिन्यूस, एज वेल एज डिसकंटिन्यूस। तो डिसकंटिन्यूस कब है? जब हम उसको फोटोन नेचर देख रहे हैं। ठीक है, और कंटिन्यूस कब है? जब हम उसको वेव या पार्टिकल नेचर की बात करूं तो पार्टिकल नेचर देख रहे हैं। ठीक, आई बात समझ में? लाइट की अगर मैं बात करूंगा तो लाइट से दो फिनोमिना होते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन की अगर और रिफ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये दो फिनोमिना जो हैं, अगर आप देखें तो ये, अगर मैं बात करूं तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो मिरर से होता है। ठीक, और जो रिफ्रैक्शन है वो लेंस से होता है। इसकी अगर हम बात करें तो अभी अब मैं आपको दो तरीके के लेंस और मिरर बताने वाला हूं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ध्यान से देखेंगे, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो साइडों से पतला और बीच में से मोटा होता है, और अगर मैं कॉनकेव की बात करूं तो वो साइडों से मोटा और बीच में से पतला होता है। ठीक, अब अगर इसको मैं बीच में से काट दूं और अंदर वाली साइड को पेंट कर दूं तो ये बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। और अगर मैं इसे बीच में से काट दूं और ये वाली साइड को पेंट कर दूं तो ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर। अब मैं आपको चार डायग्राम बता रहा हूं, अगर आपने चारों डायग्राम ढंग से समझ लिए तो आप, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा लेंस और मिरर का जो ना कर पाए। कॉन्वेक्स की अगर मैं बात करूं तो इसके सामने अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रख दूं तो ये क्या करेगा? ये उसका छोटा इमेज बना देगा। इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और अगर मैं कॉनकेव की बात करूं तो ये उसका बड़ा इमेज बना देगा, यानी कि इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट।
इमेज इज लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, इमेज इज लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कॉन्वेक्स लेंस की, तो ये दो पैरेलल रेस को एक ही पॉइंट पर मिला देता है, दो पैरेलल रेस को एक ही पॉइंट पर मिला देता है, इसीलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। और अगर मैं बात करूं कॉनकेव की, तो ये दो पैरेलल रेस को और दूर फैला देता है, इसीलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा जी, चलिए अब हम इसी के बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। मेन पॉइंट्स ऑन लेंस एंड मिरर, मेन पॉइंट ऑन लेंस एंड मिरर, मेन पॉइंट ऑन लेंस एंड मिरर। तो सबसे पहला हो जाता है, सबसे पहला हो जाता है रेयर व्यू मिरर, बैक मिरर एंड साइड मिरर इन व्हीकल्स आर डैश मिरर, इन व्हीकल्स आर डैश मिरर। रेयर व्यू मिरर वो होता है जिस पे जो ड्राइवर के इधर लगा हुआ होता है, जिससे वो पिछले वाली सवारी पर मतलब पिछले वाले ट्रैफिक पर नजर रखता है। बैक मिरर जो गाड़ियों में पहले आता था बैक करने के लिए, अब तो कैमरा कॉन्सेप्ट आ गया। साइड मिरर गाड़ी के कान होते हैं। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? देखिए हमें क्या चाहिए कि पीछे जितना भी ट्रैफिक चल रहा है उसका छोटा छोटा इमेज हमारे मिरर्स में आ जाए। ठीक, तो ये जो मिरर्स होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। ठीक, क्योंकि ये छोटा इमेज बनाते हैं। भाई अगर कॉनकेव लगा दूंगा तो पीछे ट्रक चल रहा है, वो तो ट्रक के हेडलाइट की इमेज देगा, हमें चाहिए सारा। भाई मैं जैसा गरीब साइकिल वाला भी चल रहा है पीछे, ठीक है ना? नहीं मेरे पास गाड़ी है तो तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें वाइडर व्यू चाहिए ना भाई, और भी गाड़ियां चल रही हैं और भी ट्रैफिक चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे लाफिंग मिरर की। ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें देखकर हंसी आती है? देखो कुछ लोगों को तो प्लेन मिरर में भी देखकर अपनी शक्ल हंसी आ जाती होगी। ठीक है, लाफिंग मिरर। तो भाई लाफिंग मिरर देखो, अगर आप जैसे किसी मेले वगैरह में जाते हो और वहां पर क्या कहते हैं आप किसी कोई सेटअप होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं शीशे का सेटअप है, उसमें आप एक शीशे में देखते हो, आपको नज़र आता है कि आपकी नाक इतनी मोटी हो गई, बाकी सारा हिस्सा छोटा हो गया, टांगे बड़ी हो गई, है ना? तो वो क्या है? कॉनकेव मिरर है। वो क्या है? कॉनकेव मिरर है। ठीक, बस वो अलग अलग पार्ट पर फोकस हुए हुए हैं, तो वो एक पार्ट को बड़ा करते हैं तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली छोटा दिखेगा। तीसरे की अगर मैं बात करता हूँ तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है कि भाई डेंटिस्ट मिरर किसको बोलते हैं? डेंटिस्ट मिरर या डॉक्टर्स मिरर, डेंटिस्ट मिरर या फिर डॉक्टर्स मिरर किसे कहा जाता है? डेंटिस्ट मिरर या डॉक्टर्स मिरर, वो कहा जाता है कॉनकेव मिरर को, क्योंकि भाई इनको दांतों को देखना है, तो दांत ऑलरेडी छोटे हैं, तो अगर कॉन्वेक्स लगा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कॉनकेव लगाते हैं ताकि दांत बड़े दिखें। ठीक, उसके बाद बात करेंगे, ये हो गया डेंटिस्ट मिरर हो गया, अरे बाप रे। हाँ, अब बात करते हैं शेविंग मिरर कौन सा है। भाई देखो ऑप्शन में आपको प्लेन मिरर भी देगा, लेकिन यहां आपको टिक करना है कॉनकेव मिरर। क्या टिक करना है? कॉनकेव मिरर टिक करना है। क्या टिक करना है? कॉनकेव मिरर टिक करना है। ठीक, क्या टिक करना है? कॉनकेव मिरर टिक करना है। ठीक है,
क्या टिक करना है? कॉनकेव मिरर टिक करना है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कॉनकेव मिरर आपको टिक करना है। तो शेविंग मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर है बेटा। ठीक, क्योंकि बारीक से बारीक, अगर आप अच्छे सैलून में जाओगे तो बारीक से बारीक बाल भी हटा देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आई लेंस की। आंख में कौन सा लेंस है बेटा? आई लेंस की बात करूंगा तो आंख में कौन सा लेंस है बेटा? तो आई लेंस है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि ये क्या है? कन्वर्जिंग लेंस है। ये सारी रे ऑफ लाइट को पैरेलल आ रही है, कन्वर्ज कर कर रेटिना पर इमेज बना रहा है। उसके बाद कहता है माइक्रोस्कोप। उसके बाद क्या कहता है? माइक्रोस्कोप। सबसे पहले तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी? माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी जोहानसन ने। किसने की थी? जोहानसन ने इसकी डिस्कवरी की। जोहानसन ने। माइक्रोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ इस तरीके का होता है ना, कुछ इस तरीके का होता है जी। यहां पर एक दर्पण होता है, मिरर होता है, यहां पर लेंस होता है, यहां पर भी लेंस होता है। तो वर्किंग समझिएगा। देखिए, ये माइक्रोस्कोप का काम क्या है? छोटी चीजों को बड़ा कर कर दिखाना। तो यहां पर जो मिरर होगा वो तो कॉनकेव हो जाएगा, क्योंकि यही छोटी चीजों को बड़ा कर कर दिखा रहा है। रे ऑफ लाइट इससे टकराती है, टकराकर यहां से अंदर जाएगी। तो अंदर जाने के लिए मुझे कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, ताकि रे ऑफ लाइट अंदर कन्वर्ज हो सके। तो यहां पर कॉन्वेक्स लेंस हो जाता है। ठीक है। अब यहां से मैं झांक रहा हूं, अगर मैं यहां पर कॉनकेव लेंस लगा दूंगा तो रे ऑफ लाइट बाहर चली जाएगी, मुझे फिर कुछ नहीं दिखेगा। मुझे फिर यहां पर कन्वर्जिंग लेंस चाहिए, ताकि मेरी आंखों के अंदर लाइट आ सके और मैं इस इमेज को देख सकूं। तो इस ऊपर वाले लेंस को बोलते हैं आईपीस। ये ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा होता है तो ये हो जाता है ऑब्जेक्टिव। तो इसके अंदर दो लेंस जो होते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस, और एक मिरर जो होता है वो होता है कॉनकेव मिरर। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की खोज किसने की? टेलीस्कोप की खोज की थी गैलीलियो गैली ने। कहां पर? जेल में बैठे बैठे इसकी खोज की थी उन्होंने। उनको गलत थ्योरी देने के लिए जेल हो गई थी, और जेल से बाहर कुछ दिखता नहीं था, तो इन्होंने सबसे पहली बार क्या बनाया? टेलीस्कोप बनाया। लेकिन इनसे एक गलती हो गई कि इन्होंने सबसे पहली बार में ही सन को देखने की कोशिश करी, और रे ऑफ लाइट इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी की इनकी आंखों के अंदर आई कि इनका कॉर्निया जल गया, इनका नेत्र पटल जल गया, और ये एक आंख से काणे हो गए। तभी गैलीलियो की एक आंख पर पर्दा रहता है। ठीक, देखो यहां आप कौन सा लेंस लगाएंगे हम? देखिए वही सेम चीज है, तारों से लाइट आई, यहां हमें चाहिए कन्वर्जिंग लेंस, ताकि रे ऑफ लाइट अंदर ट्रेवल करे। यहां से मैं झांक रहा हूं, अगेन मुझे यहां पर कौन सा लेंस चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। ठीक, तो इसमें दोनों लेंस कौन से हो जाते हैं? कॉन्वेक्स लेंस हो जाते हैं। उसके बाद 9th क्लास की एनसीईआरटी में आप एक और चीज पढ़ते हो, सेल चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो याद रखेंगे, इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन की गतिविधियों को देखते हैं। इसकी जो डिस्कवरी हो जाती है, इसकी जो डिस्कवरी हो जाती है वो किसने की थी? वो की थी नॉल एंड रस्क ने। किसने की? नॉल एंड रस्क ने इसकी खोज की। किसने की? नॉल एंड रस्क ने इसकी खोज की। ठीक, नॉल एंड रस्क ने इसकी खोज की। उसके बाद हेडिंग डालेंगे आई डिफेक्ट्स। हेडिंग डालेंगे आई डिफेक्ट्स। इसमें सबसे पहली चीज है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कम से कम दूरी किसी भी वस्तु को देखने के लिए कितनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर चाहिए। कितनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। देखिए यहां से मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां से मुझे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी किसी भी वस्तु के लिए कितनी होनी चाहिए? 6 मीटर से इन्फिनिटी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 6 मीटर से इन्फिनिटी। तभी आंखों का जो 6x6 नंबर आता है वो यहीं से आता है। 25 सेंटीमीटर से 6 मीटर पहला 6 और 6 मीटर से अनंत। आप तारे तक देख लेते हो भाई, तारे कितने मिलियंस ईयर्स अगो हैं हमसे। अगर ये तारे बीच में ना होते, आप डायरेक्ट भोले बाबा को देख लेते, अनंत तक देख सकते हैं हम। यहीं से भोले बाबा को जय भोले। ठीक है, उसके बाद पहला दृष्टि दोष हम देखेंगे, जिसको क्या कहा जाता है, वो है मायोपिया, नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक, मायोपिया की अगर मैं बात करता हूं तो मायोपिया क्या हो जाता है, इसमें क्या है, पर्सन इज अनेबल टू सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बट कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। यानी कि दूर का साफ दिखाई नहीं दे रहा, पास का साफ दिखाई दे रहा है। दूर से देखा तो गंजे उछल रहे थे, पास आके देखा तो अंडे उबल रहे थे। ये वाली कहानी हो जाती है इनके साथ। ठीक है, दूर की चीज साफ नजर नहीं आती, पास की चीज साफ नजर आती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है इन प्राणियों के साथ? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका जो आई लेंस है ना, वो क्या हो गया, बड़ा हो गया, टू लार्ज। और एक सेकेंड, आई लेंस क्या हो गया, टू शॉर्ट। माफी चाहता हूं, एक मिनट, हाँ नहीं सही लिखा था मैंने, आई लेंस इज टू लार्ज, आई लेंस इज टू लार्ज। आंख की पुतली बड़ी हो गई। इससे होगा क्या, इमेज जो है कहां बनेगी, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, फ्रंट ऑफ द रेटिना, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। इमेज रेटिना से पहले बन जाएगी। इसको सही कैसे करेंगे, करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस। इनको हम कॉनकेव लेंस का चम्मा पिना देंगे, चम्मा चम्मा ओ चम्मा चम्मा। ठीक है जी। और ऐसे व्यक्तियों से इनका नाम पूछा इनका नंबर पूछा जाएगा तो ये क्या बताएंगे कि नेगेटिव में अपना नंबर बताएंगे। तो इट इज डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं इसको। इससे डिनोट करते हैं, नेगेटिव साइन से। ठीक, ये स्टूडेंट एज की बीमारी है, मतलब बीमारी का डिफेक्ट है। जो ज़्यादा पढ़ते हैं ना उनको ये हो जाती है, ये झूठ है। आजकल रजाइयों में मुंह देके जो चैटिंग चल रही है ना, उससे हो रही है ये। देखो, ये हमारी आंख है, ये हमारा रेटिना, ये हमारा रेटिना, ये गई रे ऑफ लाइट। इसको रेटिना पर इमेज बनानी थी, इसने कहां बना दी, कहां बना दी, रेटिना से पहले इमेज बना दी, रेटिना से पहले इमेज बना दी। कहां बना दी, रेटिना से पहले इमेज बना दी। ठीक, कहां इमेज बना दी, रेटिना से पहले इमेज बना दी। अब हम इनको पहना दिया कनकेव लेंस का चम्मा। देखो, इसने रेस को डाइवर्ज कर दिया, इमेज कहां बन जाएगी, रेटिना पर बन जाएगी, और इसकी आंखों को ज्योति मिल जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? ठीक है जी, ये डायग्राम हो गया इसका। चलिए आगे बढ़ते, बात करेंगे हाइपरमेट्रोपिया। दूसरा दृष्टि दोष है हाइपरमेट्रोपिया।
इसको क्या बोलते हैं? फार साइटेडनेस या फिर लॉन्ग साइटेडनेस, या फिर लॉन्ग साइटेडनेस, फार साइटेडनेस या फिर लॉन्ग साइटेडनेस। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है? पर्सन इज अनेबल टू सी, पर्सन इज अनेबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, but can see far objects clearly, but can see far objects clearly। इसमें पास का साफ दिखाई नहीं दे रहा जी, दूर का साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा जी, तो हो क्या रहा है? आई लेंस क्या हो रहा है? छोटू हो गया, आई लेंस इज टू शॉर्ट। ठीक, इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड द रेटिना। इमेज इज फॉर्म्ड, image is formed behind the retina, image is formed behind the retina। ठीक, image is formed behind the retina। उसके बाद image is formed behind the retina, उसके बाद image is formed behind the retina। सही कैसे करेंगे? corrected by convex lens। इसको डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय पॉजिटिव साइन। और ये कब होती है? अधिकतर एट द एज ऑफ 40 साल की उम्र में अधिकतर ये होती है। इसमें क्या हो रहा है? बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, समझ गए ही होगे आप। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट दृष्टि दोष की। उसमें क्या हो रहा है? तीसरा दृष्टि दोष है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया यानी कि वयोवृद्ध। नाम क्यों बता रहा हूं वयोवृद्ध? वयोवृद्ध क्यों बता रहा हूं? वृद्ध, वृद्ध मतलब वृद्ध अवस्था आ गई, इसलिए बताया बस। वयोवृद्ध, वृद्ध अवस्था आ गई, यानी कि जो बच्चों को मायोपिया था 40 साल के अंदर जाकर हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया। तो इसके अंदर क्या होता है? पर्सन को ना ही पास का साफ दिखाई देता है ना ही दूर का, ना ही पास का साफ दिखाई देता है ना ही दूर का। तो पर्सन इज अनेबल टू सी नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स clearly। person is unable to see near and far objects clearly, it means person is suffering from myopia and hypermetropia। person is suffering from myopia and hypermetropia। person is suffering from myopia and hypermetropia। ठीक, उसके बाद बात करेंगे ये हो गया। अब इसको सही कैसे करेंगे? करेक्टेड बाय बायफोकल लेंस, करेक्टेड बाय बायफोकल लेंस। इसको बायफोकल लेंस से सही किया जा सकता है। बायफोकल लेंस क्या होता है भाई? देखो इस तरीके का लेंस होता है जी ये। इसमें ऊपर वाला लेंस तो कॉनकेव होता है जो कि मायोपिया के लिए है, यानी कि दूर का देखने के लिए है। ये पास का देखने के लिए, नीचे वाला लेंस कॉन्वेक्स और हाइपरमेट्रोपिया के लिए। ठीक,
इसमें आपने देखा होगा कई जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनको क्या हो जाता है, वो जब अखबार पढ़ते हैं तो चश्मे को नीचे की तरफ, नाक की तरफ रखते हैं, फिर अखबार पढ़ते हैं, है ना, फिर अखबार पढ़ते हैं, और जब दूर का देखना होता है तो वो ऊपर कर लेते हैं उसको, तो दूर हो जाता है। इसी चीज को दूर करने के लिए हमने एक और लेंस बनाए हैं। इट इज ऑल्सो करेक्टेड बाय, it is also corrected by progressive lens. It is also corrected by progressive lens. It is also corrected by progressive lens. ठीक, it is also corrected by progressive lens. ठीक, ठीक। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे एक और दृष्टि दोष की जिसको कहा जाता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म हिंदी में अबिंदुकता, अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता। इसमें क्या होता है, हो क्या रहा है, देखिए मैंने क्यों बताया हिंदी में नाम बताना जरूरी था। अबिंदुकता यानी कि बिंदुओं में अंतर ना कर पाना, डॉट्स, बिंदुओं में अंतर ना कर पाना। और आपको पता है बिंदुओं को मिला दिया जाए तो रेखा बन जाती है, यानी कि उसको खड़ी रेखा और लेटी रेखा, मतलब क्षितिज रेखा में अंतर पता नहीं चल रहा, उसको वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइंस में अंतर पता नहीं चल रहा। आई बात समझ में? पर्सन इज अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन वर्टिकल एंड horizontal line. Person is unable to differentiate between vertical and horizontal line. तो भाई देखो, तो उसे दिखेगा कैसा, कहीं से ऊंचा, कहीं से नीचा, कहीं से ऊंचा, कहीं से नीचा। ठीक है जी, तो इसको सही कैसे करेंगे? इट इज करेक्टेड बाय cylindrical lens, corrected by cylindrical lens. It is corrected by cylindrical lens. ठीक, अब क्वेश्चन आया, रिसेंटली क्वेश्चन आया, कहता है ऐसा कौन सा साइड इफेक्ट है जिसमें व्यक्ति को चलने में परेशानी होती है? आंसर है एस्टिग्मेटिज्म, क्योंकि अगर वो बेड से उतरेगा ना और उसने चश्मा नहीं लगा रखा तो उसको ये नहीं पता चलेगा कितनी ऊंचाई है कितनी नीचाई है। आई बात समझ में? ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो भाई क्या है, इट इज करेक्टेड बाय सिलेंड्रिकल लेंस, और इसमें लिखेंगे पर्सन इज हैविंग अ difficulty in walking. Person is having a difficulty in walking. व्यक्ति को चलने में परेशानी होती है, व्यक्ति को चलने में परेशानी होती है। Person is having a difficulty in walking. व्यक्ति को चलने में परेशानी होती है। ठीक, व्यक्ति को चलने में परेशानी होती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक, चलिए। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे आखिरी डिफेक्ट, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट की अगर मैं बात करूं तो कैटरेक्ट दो प्रकार का, वाइट और ब्लैक। वाइट की अगर मैं बात करूंगा तो इसके अंदर क्या होता है, जो आई लेंस होता है वो या तो हो जाता है फॉगी,
या हो जाता है वाइट या हो जाता है ओपेक। ठीक, बात समझ में आई। अब फॉगी और वाइट होने का रीजन ओल्ड एज हो सकता है या फिर शुगर भी हो सकती है, डायबिटीज हो। तो कई बार डॉक्टर कहते हैं ना, आंखों के आगे सफेद रंग की परत जम गई शुगर की। इसको सही कैसे करेंगे ट्रीटमेंट? इसका इलाज लेजर से करते हैं हम, लेजर टेक्निक से। लेजर की फुल फॉर्म, लेजर की फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन, आई हुई है पेपर में ये, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर की टेक्निक हो जाती है। ओपेक की अगर मैं बात करूं तो ओपेक अगर हो जाएगा, क्यों होगा? ये होगा चोट लगने से। भाई मान लो कि मुझे किसी की आंखें पसंद नहीं आ रही, मैं उंगली मार दूं, ठीक है, तो इंजरी से, चोट लगने से। उसको सही कैसे करेंगे? फैको प्रोसेस से, क्योंकि उस पर लेजर बीम नहीं डाल सकते, ठीक है ना। अब ब्लैक कैटरेक्ट की बात करूंगा तो भाई इसको ग्लूकोमा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्लूकोमा। भाई ये परमानेंट ब्लाइंडनेस है, परमानेंट ब्लाइंडनेस, परमानेंट अंधापन है जी, ये परमानेंट ब्लाइंडनेस है। क्यों? क्योंकि ये आंख की किसी हिस्से की बीमारी नहीं है, ये ऑप्टिक नर्व की बीमारी है। इट इज ड्यू टू ऑप्टिक नर्व, इट इज ड्यू टू ऑप्टिक नर्व। मैंने अभी आपको बताया है ब्रेन में कि ओसिपिटल लोब को विजन सेंटर बोलते हैं, विजन सेंटर ऑफ द बॉडी, देखने का केंद्र। क्यों? क्योंकि हमारे रेटिना पर, हमारे आंख में कन्वेक्स लेंस है, वो उल्टा इमेज बनाएगा। यहां से ऑप्टिक नर्व जाती है, ब्रेन को मैसेज देती है, किस पार्ट को? सेरिब्रम के ओसिपिटल लोब को। तो भाई इस ऑप्टिक नर्व में ही ब्लॉकेज आ गई। कैसे आ गई? पुरानी पिक्चरें देखी हैं, उसमें क्या होता था, स्टार्टिंग में जब हीरो बहुत छोटा होता था, उसकी मां को विलन एक डंडा मारता था, उसकी आंखें चली जाती थी, वो पूरी पिक्चर में अंधी होकर ब्लैक ब्लैक होकर घूम रही है। और लास्ट में जब हीरो बड़ा हो गया है, वो विलन को कूट रहा होता था, एकदम से क्लाइमैक्स के टाइम पर जो विलन होता था वो उसकी मां का सर फिर दीवार में मारता था, हीरो चिल्लाता था मां, और इतने में वो आंखें खोलती थी और उसको कहती थी बेटा, बेटा मेरी आंखें आ गई बेटा, ठीक है, तुम मुझे नजर आ रहे हो बेटा। तो ये ग्लूकोमा है, ये ब्लैक कैटरेक्ट है। भाई चोट लगने से, ब्लॉकेज आने से ये क्या हो गया? क्रिएट हो गया, ब्लॉकेज आ गई, नहीं पता चल रहा ब्रेन को, इमेज बन रही है। और जैसे ही उसके चोट लगी उसी पॉइंट पर सेम प्रेशर के साथ ब्लॉकेज खुल गई, हो गया काम सही। लेकिन ये वो पिक्चर है, ऐसा असलियत में नहीं होता कि किसी को ग्लूकोमा है तो तुम बिठाकर उसे डंडे मारने लग जाओ, मर जाएगा और नस फट जाएगी। वो तो पिक्चर है, उसमें दिखा दिया। मेरा कहने का मतलब ये था कि ये ब्लॉकेज की वजह से होता है, चोट की वजह से होता है, सर लग गया दीवार में, कंकड़ चुभ गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ग्लूकोमा का ये रीजन होता है। तो यहां पर आपके आई डिफेक्ट्स होते हैं समाप्त। तो इससे आगे जो लाइट का है वो इसके फिनोमिनाज है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टीआईआर, वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।